यहाँ कहा जा रहा है कि सीमा हैदर घर पे हैं ही नहीं, जबकि हमने आसपास के लोगों से पूछताछ की, उन्होंने ये भी कहा कि वो सुबह से घर पे है, वो कहीं नहीं गई है और यहाँ पर झूठी बातें फैलाई गई। और किसी दिन ये बहुत बड़ा कांड करके सीधी नेपाल के रास्ते ही भाग जाएगी। हम और आप देखते रहेंगे कि कहां गई। इसकी थाली लेके पूजा करना बंद कर दो भाई। ये हमारे देश की बिल्कुल नहीं हो सकती। ये हमारे देश को नुकसान तो पहुंचा सकती है, लेकिन पिछले 1-1.5 साल से कह रहा हूं, लेकिन किसी कोई कानों में जू नहीं रह रही है। सीमा हैदर हमारे भारत की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। सबको धोखा देने में माहिर है, सरकार की आंखों में धूल झोंकने पर यह माहिर है, लोगों की धूल झोंकने पर यह माहिर है। जो लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग अकल के अंधे हैं, उनके लिए देश की सुरक्षा कोई मायने नहीं रखती। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा सीमा हैदर की नई अपडेट के बारे में। जैसे कि आप सबको अच्छे से पता है, ये सीमा हैदर सोशल मीडिया पर पूरी तरह से गायब हो चुकी है और ये ना तो अब इंटरव्यू दे रही है, ना ही ब्लॉग बना रही है और ना ही किसी से मिल रही है। इसके घर पर ताला लगा है, दरवाज़ा बंद है, नहीं कोई अंदर आ रहा, नहीं बाहर अंदर से कोई बाहर आ रहा। दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है कि सीमा हैदर पर सरकार की तरफ से कार्रवाई हो चुकी है और अब इसको भी जाना होगा पाकिस्तान को। इसी वजह से सीमा हैदर बुरी तरह डर चुकी है और अब इसको बाहर निकलने से भी मना कर दिया है और इसको फ़ोन यूज़ करने से भी पूरी तरह मना कर दिया है। अब ये भगोड़ी सीमा हैदर जाएगी पाकिस्तान, क्योंकि अब इसके ऊपर सरकार की तरफ से कार्रवाई हो चुकी है। अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाऊंगा वो वीडियो देखकर आपको सीमा केस के बारे में सारी जानकारी पूरी डिटेल के साथ मिलेगी और इस पर कब कार्रवाई होगी और सीमा हैदर कब डिपोर्ट होगी या जेल जाएगी वो भी आपको इस वीडियो के अंदर अच्छे से पता चल जाएगा। मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। ओपिनियन आपको बताना चाहता हूं कि ये 24 आवर्स सीमा हैदर पे भी लागू होते हैं। जो भारत सरकार ने डिप्लोमेट एक चैनल के माध्यम से जो सिक्योरिटी काउंसिल, जो सुरक्षा समिति की एक बैठक की है, उस बैठक में जो भारत सरकार ने जो फैसला किया है कि भाई पाकिस्तान के जितने नागरिक भारत में हैं वो 24 आवर्स के अंदर भारत को छोड़ दें। जो ये फैसला लिया गया, इस फैसले के अंदर वो लोग जो पाकिस्तान से वीजा लेके भारत में आए हैं उन लोगों पर ये सब लागू होता है। जो टेम्परेरी वीजा लेके आए हुए, जो हिंदू शरणार्थी भारत में आए हुए हैं उन पर तो ये लागू नहीं होता, लेकिन जो शरणार्थी नहीं है और वीजा लेके आए हैं सार्क उसके अधिवेशन, उसके तहत जो संधि के तहत जो है वो वीजा लेके आए हुए हैं, जो टूरिस्ट या पर्यटक वीजा लेके आए हुए उन लोगों पर या बिजनेस वीजा लेके आए हुए उन लोगों पर ये लागू होता है। और जो लोग इलीगल भारत में एंट्री करे हुए हैं उन पर भी ये लागू होता है। लेकिन सीमा हैदर के मामले में चूंकि FIR दर्ज है और मुकदमे भी चले हुए, इसलिए सीमा हैदर को डिपोर्ट करने में सरकार के लिए एक जो है वो बड़ी बाध्यता है ये केस। इसलिए सरकार को चाहिए कि 24 आवर्स के अंदर कोर्ट में इन्वेस्टिगेशन अधिकारी के माध्यम से एक अर्जी दे, बेल कैंसिल कराए और उसको जेल में रखे, क्योंकि उसको खुला छोड़ना ये हमारे भारत की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है, दुखदाई है। हमारे भारत की सुरक्षा के लिए सीमा हैदर को बाहर बेल पे छोड़ना वो हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इस बात को मैं पिछले 1.5 साल से कह रहा हूं, लेकिन किसी की समझ में कोई बात नहीं आ रही है, नहीं आ रही है, नहीं आ रही है। सीमा हैदर हमारे भारत की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इस बात को जितनी जल्दी हमारी सरकार समझ लेगी, जितनी सरकार हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जो हमारी पुलिस है, जो हमारे इदारे हैं, वो जितनी जल्दी इस बात को समझ लेगी उतनी जल्दी जो है हम सब भारतीयों की सुरक्षा को करने में उनको आसानी होगी। वरना तो हम पर यूं ही अटैक होते रहेंगे। पहले बस पर अटैक हुआ, अब हमारे सैलानियों पर अटैक हुआ और ये दंश हमें झेलने पड़ेंगे। हम कितने दिनों से आपको कह रहे हैं, कितने दिनों से हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये सीमा हैदर हमारी एक ट्रेंड ले रही है। इसको ट्रेंड, बिल्कुल ट्रेंड है और ऐसी ट्रेंड है कि ये सबको धोखा देने में माहिर है, सरकार की आंखों में धूल झोंकने पर ये माहिर है, लोगों की धूल झोंकने पर ये माहिर है, ये वकीलों की आंखों में धूल झोंकने पर माहिर है, अदालत की को गुमराह करने पर ये माहिर है और ये एक्सपर्ट है। और इसका एक मकसद है जो भारत की सरजमीन पर भारत की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। मैं पिछले 1-1.5 साल से कह रहा हूं, लेकिन किसी कोई कानों में जू नहीं रह रही है, कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है इस बात। सीमा हैदर का एक खास मकसद है भारत में पैर फैलाना, अपनी जड़ें फैलाना, अपनी जड़ों को मजबूत करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना, उनको अपने फैन बनाना, उनसे ताल्लुक करना, ताकि अगर 12 या 14 लाख लोग तक वो पहुंच चुकी है तो उनमें कुछ लोग हमारी
सुरक्षा एजेंसीज में भी काम करते हैं, कुछ हमारी आर्मी में भी काम करते हैं, कुछ पुलिस में भी काम करते हैं, कुछ ऐसे ऐसे जहां पर हमारी जो हथियार की फैक्ट्री है वहां पर भी काम करते हैं, जहां पर हमारी सुरक्षा के इंतजाम है, जो हमारे परमाणु हथियार हैं, जो दूसरे हथियार हैं, वहां भी लोग कुछ काम करते होंगे, कुछ वैज्ञानिक भी काम करते होंगे। हर व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं किसी ना किसी डिपार्टमेंट में काम करता होगा और इस औरत ने हर व्यक्ति तक पहुंचने के लिए एक जरिया बनाया है जो हमारी समझ और अकल में नहीं आ रही है। इसको खुला छोड़ना, बेल पे बाहर रखना हमारी भारतीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है। हम नागरिक बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है और हम पर कहीं भी कैसे भी कुछ भी हो सकता है। क्यों हमारी देश की एजेंसी इस चीज को नहीं समझ रही है? क्यों पुलिस जो है वो क्यों नहीं समझ रही है? इसकी थाली लेके पूजा करना बंद कर दो भाई। ये हमारे देश की बिल्कुल नहीं हो सकती। ये हमारे देश को नुकसान तो पहुंचा सकती है लेकिन कभी फायदा नहीं पहुंचा सकती। खाली मात्र तिरंगा लेकर के खड़ा होना और भारत माता की नारे लगाना अपने आप को छुपाने के लिए, अपने कर्मों को छुपाने के लिए, अपनी इंटेंशन और सोच को छुपाने के लिए, चोला ओढ़ने के लिए ऐसा किया जा रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की तारीफ की जा रही है, हमारे माननीय गृह मंत्री जी की तारीफ की जा रही है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की तारीफ की जा रही है। वो सब इसलिए कि ये हमारे भारत की सरकार की आंखों में धूल झोंक सके, अपने आप को सुरक्षित कर सके और अपने पैर को भारत में जमा सके। और जमाने के बाद ये भारत की धरती पर रह करके यहीं पे हमारी छाती पे मूंग दले और हम ही को नुकसान पहुंचाए और हमारे पे पुलवामा में जो है इस प्रकार की घटना हो और हमारे बसों पर अटैक हो, हमारे नागरिकों पर अटैक हो और हम इसी प्रकार लुटते पिटते रहे लेकिन कोई सुनने वाला ना हो। अरे सरकार की तारीफ करेंगे, हम करेंगे, हम भारतीय हैं, हमने अपनी सरकार को चुना है। हमारे अंतरराष्ट्रीय नेता हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश की रीढ़ की हड्डी हैं अमित शाह जी, जो इस देश की सुरक्षा को चला रहे हैं, जो हर नागरिक को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, रात दिन वो मेहनत करते हैं। अब भी जब ये मामला हुआ तो वो कश्मीर के अंदर गए, वहां पर बैठ के की सुरक्षा का जायजा लिया, उसकी जानकारी माननीय प्रधानमंत्री जी को दी, माननीय राष्ट्रपति जी को दी। वो 24 घंटे में 1 या 1.5 घंटे मुश्किल से आराम कर पाते हैं। रात दिन देश की सुरक्षा के लिए वो मेहनत कर रहे हैं। हमारे देश की एजेंसीज, पुलिस डिपार्टमेंट, वो सब देश की सुरक्षा के लिए, हमारे देश के फौजी बॉर्डर पर खड़े होकर के हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। हम उनकी तारीफ करेंगे, हम उनके काम की तारीफ करेंगे, हम भारतीय करेंगे, उनको वोट भी देंगे, जिताएंगे भी, सरकारें भी लाएंगी। लेकिन इस सीमा हैदर की ना तो वोट है ना इसकी सपोर्ट है। इसकी बात में आप, हम और सब क्यों फंसे? क्यों जो ये मक्खा लगाना चाहिए? क्यों ये माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में तारीफ करके, पार्टी के बारे में तारीफ करके, योगी जी के बारे में तारीफ करके, अमित शाह जी के बारे में तारीफ करके हमें मूर्ख बनाने की कोशिश कर रही है? और हम मूर्ख बनते जा रहे हैं भाई, हम देश की जनता मूर्ख बनते जा रहे हैं। हमें इस चीज को समझना होगा। जो लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग अकल के अंधे हैं, उनके लिए देश की सुरक्षा कोई मायने नहीं रखती अगर वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। इसकी मैं भारत सरकार से यह अपील करना चाहूंगा, तुरंत प्रभाव से जो फैसला आपने लागू किया है 24 आवर्स के अंदर हर पाकिस्तानी भारत छोड़ के जाएगा, यह फैसला इस पे भी लागू हो और 24 आवर्स के बाद कल ही कोर्ट में सरकार एक एप्लीकेशन लगाए और इसकी बेल को कैंसिल करे, उसको जेल में रखे। मैं तो ये भी नहीं कहता इसको डिपोर्ट करो, मैं कहता हूं इसको खुले में मत छोड़ो। ये छुप छुप के घर से गाड़ियों में बैठ के कहीं घूमती फिरती है, कोई इसको देखने वाला नहीं है। जब चाहे जहां चाहे उधर निकलने की कोशिश करती है और किसी दिन ये बहुत बड़ा कांड करके सीधी नेपाल के रास्ते ही भाग जाएगी। हम और आप देखते रहेंगे कि कहां गई, कुछ भी नहीं कर सकेंगे हम। तो इसको खुले में छोड़ना हमारी बहुत बड़ी गलती है। इसकी बेल एप्लीकेशन को कैंसिलेशन करने के लिए सरकार फटाफट बेल एप्लीकेशन लगाए, इसको कैंसिल करने के लिए एप्लीकेशन लगाए, इसकी बेल को कैंसिल करे, उसको जेल में रखे, भले ही 1 साल रखे, 4 साल रखे, 10 साल रखे, पूरी उम्र रखे, लेकिन वहां पर हद और दायरे में रहेगी। वहां रह करके वो आम नागरिकों की पहुंच से बाहर हो जाएगी और हमारे देश की सुरक्षा को किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं होगा अगर ये संपर्क नहीं कर सकेगी। लेकिन जब तक ये संपर्क करती रहेगी, लोगों से संपर्क करती रहेगी, लोगों के टच में आती रहेगी, तो हमारी सुरक्षा को बहुत बड़ा खतरा ये पैदा करती रहेगी। किसी को क्या पता कौन सा फोन ये यूज कर रही है, कौन सी ऐप ये यूज कर रही है, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन कहां से किस आदमी से ये कलेक्ट कर रही है, उनको कहां भेज रही है, उनका कैसे दुरुपयोग कर रही है। ये कभी भी हमारे देश की नहीं हो सकती। अरे हमारे देश की जनसंख्या 1 अरब 50 करोड़ से ज्यादा है। क्या ये सिर्फ एक इलीगल आई हुई महिला के दम पर ही हम सब पूरे भारतीय चल रहे हैं कि ये एक महिला की प्रेजेंस को होने से हमें कोई नुकसान है या कोई फायदा है? अगर ये एक महिला जेल के अंदर चली जाएगी जिसपे एफआईआर भी दर्ज है, जिसपे इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इसकी बेल कैंसिल होकर के अंदर चली जाएगी, तो क्या हमारी 1 अरब 50 करोड़ जनसंख्या पे कोई फर्क पड़ेगा? हम सब तो मूल भारतीय हैं, हम सब तो भारत के रहने वाले हैं, हमारी जनसंख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये भारतीय नहीं है। इसको जिस प्रकार से अंतरिक्ष के अंदर हम किसी सैटेलाइट को सेट करते हैं
इस प्रकार से अगर इसको सीमा हैदर को भारत में हम किसी भी प्रकार की शरण देते हैं या खुला छोड़ देते हैं तो वो हम अपनी सुरक्षा में सबसे बड़ा होल और छेद करके पक्का सैटेलाइट की तरह इसको जो है यहाँ पर सेट कर रहे हैं, और जो हमारे आने वाले दिनों में हमारे लिए और बड़ा नुकसान दुखदायी साबित होगा। मैं पिछले 1.5 साल से ये बात कह रहा हूं कि ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसको जेल करें, इसकी बेल कैंसिल कराएं, और जो इसके 4 बच्चे हैं उनको फौरन, क्योंकि वो हमारे भारतीय कानून में किसी प्रकार का अपराध उन पर नहीं बनता, उनको फौरन से जो है डिपोर्ट किया जाए। चाहे वो पाकिस्तान सरकार को ना दे, वो नेपाल सरकार को दे दे। नेपाल सरकार की मर्जी है, वो अपने पास रखे या वो आगे भेजे, क्योंकि नेपाल बॉर्डर के रास्ते से ये बच्चे अंदर आए। पाकिस्तान सरकार से कोई बात करनी है तो मत करे, कोई दिक्कत नहीं, कोई जरूरी भी नहीं है। जैसा सरकार अच्छा समझे वैसे करे। इसको नेपाल सरकार को दे दे, क्योंकि नेपाल बॉर्डर से ये भारत में आए थे, और इसको जेल करें। और जो एक गंद इसने फैला रखा है उसको खत्म करें। और जो हम भारतीयों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है उस खिलवाड़ को बंद करें। कब तक करेंगे आप इसको कब तक सहेंगे आप? भारत के लोग इसको कब तक सहेंगे? हम नहीं सहेंगे। हम भारतीयों की सुरक्षा पहले है, हम भारतीयों की सुरक्षा पहले है, हमारे देश की सुरक्षा पहले है, हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा पहले है, देश के नागरिकों की सुरक्षा पहले है। हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती है। तो जितनी जल्दी से जल्दी हो सके वो सरकार इसकी बेल कैंसिलेशन के लिए जो है वो एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल करे, इसकी बेल को खारिज कराए, और इसको जो इतना 1.5 साल से जो 2 साल 2.5 कितने होने जा रहे हैं, कितने दिनों से पुलिस लुक्का छुपी का केस खेल रही है रूपपुरा की पुलिस, उसको खत्म करके इसकी चार्जशीट पेश करे और इस पर ट्रायल चलने दे, इसको सजा कराए। अरे अब तो शर्म कर लो, अब तो शर्म करो। इतने भारत के नागरिक हमारे मारे जा रहे हैं और हम इसको प्रोटोकॉल दे रहे हैं, हम इसकी बैठ के पूजा कर रहे हैं। मेरा मकसद इसको डिपोर्ट कराना नहीं, मेरा मकसद भारत से इस गंदगी को साफ करना है और इसको जेल कराना है। और ये मैं करूंगा, मैं वेट कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि पुलिस इसमें क्या करती है। देश की सुरक्षा को पहले मानती है या सीमा हैदर को पहले मानती है? देश की पुलिस के सामने 2 ऑप्शन है। नंबर 1, देश की सुरक्षा, देश के नागरिकों की सुरक्षा को अहमियत देती है या सीमा हैदर को देती है। ये सब पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको सीमा केस के बारे में डिटेल के साथ पता चला होगा। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, जो कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर ज़रूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं फिल्म मिलूंगा ऐसे ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।